नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पर। मैं हियान एजा आपके साथ। आज आशीष जी एसपीओ के ऊपर बातचीत करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है और मैं तो चाहूँगा कि हर वीडियो में हम लोग एसपीओ की बात करते हैं और आज जो स्पेसिफिक वीडियो ये सिर्फ एसपीओज के लिए। बिल्कुल। वहीं आशीष जी अगर उनकी सैलरीज की बात करें, क्योंकि एसपीओज जैसे ही नाम आता है ना कि अब कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो, टेरर एक्टिविटी हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पुलिस की ज़रूरत है, सबसे पहले एसपीओज को ही बुलाया जाता है। पर वहीं अगर उनकी सैलरी देखें तो 3 साल के बाद उन्हें 6,000 मिलता है। इवेंचुअली वो इंक्रीज़ होती है 5 साल के बाद 9,000 और 30 साल लग जाते हैं 18,000 रुपये सैलरी। जो 30 साल अगर काम करे, 30 साल सर्विस दे, तब जाके उनकी कहीं 18,000 सैलरी होती है। और इस समय जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या लगता है कि जो 3 साल अभी सर्विस कर रहा होगा उसकी सैलरी 6,000 होगी, कैसे गुजारा करते होंगे ये लोग? बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो मैं सल्यूट करूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस में जितने भी हमारे एसपीओज काम कर रहे हैं। स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा जाता है इनको। ज़्यादातर जब घरों में बात चलती है पुलिस वालों की, तो लोगों को ये नहीं पता होगा कि पुलिस वालों में कुछ एक ऐसा वर्ग भी है जिनको जो डेली वेजर की तरह काम करते हैं। आज पुलिस की जब बात होती है तो सभी को ऐसा लगता है कि नहीं जी नहीं, सभी पुलिस वाले परमानेंट ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो मैं जितने भी लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके जेके मीडिया पर, उनको मैं बता दूं कि जितने भी लोगों के शरीर पे आप पुलिस की खाकी वर्दी देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब परमानेंट मुलाजिम हैं। उनमें एसपीओज हैं और एसपीओज की तादाद इस समय लाख के करीब हो चुकी है जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं। और कई सारे ऐसे हैं जो शहीद हो गए टेररिज्म के चलते, स्टोन पेल्टिंग के चलते, आतंकियों से लड़ाई लड़ते हुए, और कई तो ऐसे भी शहीद हुए हैं जो एसपीओज हमारे कोरोना में काम कर रहे थे और उनको कोरोना हो गया और आज वो हमारे साथ नहीं है। हमारी पुलिस उनका ख़ास ध्यान रखती हैं हर समय पर, उनके बच्चों का भी। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर देता हूं कि भाई इनके लिए एक परमानेंट पॉलिसी बननी चाहिए। परमानेंट पॉलिसी की बात इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि चाहे सरकार इनको इनकी शहादत के बाद इनके घर वालों को 1,00,000 2,00,000 या इनके घर पर चले जाते हैं, लेकिन एक परमानेंट पॉलिसी बनने से, एक परमानेंट नौकरी बनने से ये मुलाजिम हमारे एसपीओ जो हैं पुलिस में, ये भी एक एसआरओ के तहत आ जाएंगे, जिसके बाद इनकी शहादत के बाद इनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी या इनकी जो भी इनका पूरा टीए डीए बनाकर जितना भी सारा अलाउंस बना हो वो सारा मिल सकता है। वरना एक एसपीओ को 6,000 रुपये तनख्वाह 3 साल तक मिलती है और अगर उसी बीच में वो शहीद हो जाता है तो उसे कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, पुलिस के ऑफिसर्स अपने जेब से कुछ दे दें तो वो अलग बात है, लेकिन उनको पुलिस रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा ना उनके घर वालों को किसी को नौकरी मिलती है, तो ये एक बड़ा ही दुखद रहता है। और मेरे जितने भी एसपीओज जेके मीडिया को देख रहे हैं, मैं तो उनको सल्यूट करूंगा कि वो इस तरह से काम कर रहे हैं। कितने हमारे एसपीओज शहीद हो गए, तो इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब गोली आती है तो गोली ये नहीं देखती कि ये परमानेंट मुलाजिम को लग रही है या एक एसपीओ को लग रही है। तो जब गोली ये चीज़ नहीं देखती तो फिर गोली के सामने खड़े होने वाले व्यक्ति को हम क्यों इस चीज़ में बांट रहे हैं कि ये एसपीओ है और ये परमानेंट मुलाजिम है। आज परमानेंट ऑफिसर्स जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, जितनी वो बहादुरी के साथ काम करते हैं, उनके साथ पूरी टीम के हिस्सा होते हैं एसपीओ। कोई भी ऑफिसर एसपीओ के बिना नहीं चलता है और एसपीओ उनके साथ रहते हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा, इस समय यूनियन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं और सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में, एक पॉलिसी बनाई जाए। वैसे भी अब हम लोग यूनियन टेरिटरी में हैं, तो यूनियन टेरिटरीज़ में जो है एसपीओज़ की तो कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो एक इमीडिएट ऑर्डर निकाल कर जितने भी एसपीओज़ हैं इनको परमानेंट कर दिया जाए, ताकि इनके परिवार के बच्चे भी ये सोचें कि हमें भी सही मायने में हमारे काम को जस्टिफाई किया गया है और हमारी जो नौकरी है उसे परमानेंट किया गया है। बिल्कुल। और फिर यूथ भी इंटरेस्ट दिखाएगा कि हम भी एसपीओ बने, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि डेली वेजेस ना इतनी कम सैलरी पे, क्या लगता है फिर यूथ इंटरेस्ट दिखाएगा ऐसे? देखिए, जहाँ तक यूथ की बात है, जब बात देश की आती है, जब बात पुलिस की आती है, तो वहाँ पर सैलरी कोई मायने नहीं रखती है। यूथ हमारा तो ज्वाइन करता ही है और पुलिस के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर डेली वेजर्स एसपीओज़ हैं, एसपीओज़ जिनको डेली वेजर भी आप कह सकते हैं, डेली वेजर की तरह ही काम कर रहे हैं वो, क्योंकि परमानेंट नहीं है, तो अगर वो उनके बच्चे अपने अपने बाप को इस तरह से देखें कि भाई 20 साल हो गए उसको एसपीओ लगे हुए, तो क्या हाँ उसके बच्चे का मन करेगा कि वो भी एसपीओ भर्ती हो, क्योंकि वो भी सोचेगा कि 20 साल से तो मेरा पिताजी ही परमानेंट नहीं हुए तो मैं कैसे बनूं।
लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं तो चाहूँगा पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, लेकिन एसपीओज़ के लिए एक पॉलिसी बने। आपको मैं बता दूं, मैं एक बार मैं पुंछ गया था और पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक ज़ियारत है, वहाँ पर गया। तो जब मैं उस ज़ियारत में गया तो वहाँ पर 2 एसपीओज़ मिले मुझे पुलिस के, और दोनों जो है डबल एमए हैं, डबल एमए किए हुए 2 हमारे युवा, और दोनों एसपीओ हैं, और वो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। डबल एमए किए हुए व्यक्ति को जब एसपीओ लगाया जाए और उसके बाद एसपीओ को परमानेंट ना किया जाए तो उसको क्या फील होगा कि भाई उसने इतनी पढ़ाई भी की। और आज हमारे जितने भी एसपीओ हैं सब पढ़े लिखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनकी पढ़ाई को देखते हुए उन सबको परमानेंट किया जाए। कोई ज़्यादा काम नहीं है। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बोला था कि भाई जो 200 करोड़ रुपया दरबार मूव का बच रहा है, तो उस 200 करोड़ रुपए को क्यों एसपीओज़ की परमानेंट पॉलिसी पे नहीं लगाया जाता, डेली वेजर्स की परमानेंट पॉलिसी के लिए। कोई ज़्यादा काम नहीं है, आराम से जो एसपीओज़ हैं उनको परमानेंट कर सकते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि एसपीओज़ को इंसाफ मिले। बिल्कुल आशीष जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, वो ये कि क्या कारण लग रहा है कि क्यों रुकावटें जो हैं वो बीच में आ रही हैं, क्यों इन्हें अभी तक परमानेंट नहीं किया जा रहा, क्या रीज़न्स हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं बता दूं कि हमारे कई सारे डायरेक्टर जनरल्स यहाँ पर रहे हैं, और मैं बड़े सारे डायरेक्टर जनरल से इस बारे में पूछ भी चुका हूँ, जिनमें हमारे डायरेक्टर जनरल, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल कुलदीप हुड्डा जी, उनसे भी मैंने बात की थी कि परमानेंट होने चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि होने चाहिए, हमने बड़ी बड़ी पॉलिसी तैयार की है, लेकिन पता नहीं क्यों जो हैं हमारी यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने परमानेंट नहीं होने दिया, चाहे वो एनसी हो चाहे वो पीडीपी हो। इसके बाद हमारे डायरेक्टर जनरल एसपी वैद जी आए, शेषपाल वैद जी, उनसे भी मैंने बात की। और अभी दिलबाग सिंह जी हैं, तो दिलबाग सिंह जी तो मुझे जब भी मेरे को देखते हैं, जब मैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने के लिए उठता हूं, तो उनके मुंह से निकल जाता है ये एसपीओज़ के बारे में पूछेगा। तो मैं इतनी बार एसपीओज़ के बारे में उनसे सवाल कर चुका हूं कि अब डीजीपी सर को भी याद हो गया कि एसपीओज़ के लिए। तो एक बार तो उन्होंने थैंक्स भी किया कि आप एसपीओज़ के बारे में इतना सोचते हैं। तो मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि एसपी वैद जी ने, कुलदीप हुड्डा जी ने और दिलबाग सिंह जी ने बड़े अच्छा तरीके के साथ इनका जो केस है पुटअप किया हुआ है होम मिनिस्ट्री के साथ। लेकिन जाने क्यों होम मिनिस्ट्री या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इस समय की जो इमीडिएट गवर्नमेंट है वो इस बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन मैं अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी से, और साथ में दिलबाग सिंह जी से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि परमानेंट पॉलिसी लाई जाए और जितने भी एसपीओज़ हैं उनको परमानेंट किया जाए। चलिए आशीष जी, इस एपिसोड को एंड करते हैं। जाते जाते कोई मैसेज? बिल्कुल, मेरा मैसेज मेरे एसपीओज़ के लिए ही है। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू में है चाहे वो कश्मीर में है, और मेरे कश्मीर के भी एसपीओज़ भाई मुझे सब स्पेशली थैंक्स करते हैं जब मैं उनका मुद्दा उठाता हूँ। आप अपनी ड्यूटी बिना डरे जिस तरह से देते हैं वैसे देते रहें, और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहें। आप लोगों की परमानेंट पॉलिसी के लिए मैं जेके मीडिया की तरफ से हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा, इसलिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है और आपके परिवार को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आप काम करें, और आतंकियों को नाको चने चबवाएँ, आतंकियों को उनका सफाया करें। हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, और मुझे आशा है कि जल्द ही परमानेंट पॉलिसी बनेगी आप लोगों के लिए, और उस दिन मैं आप लोगों के साथ मिठाई खाऊंगा जब आपकी परमानेंट पॉलिसी बन जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। धन्यवाद आपको। राम राम। चलिए, फिलहाल के एपिसोड में इतना ही। ऐसे और मुद्दे हम उठाते रहेंगे, और आपके भी कोई ऐसे इश्यूज़ हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।